ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवानों, आध्यात्म योगी जो होते हैं, आध्यात्म योगी कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं। तो आध्यात्म योगी कर्म बंधन से छुटकारा पाने का ही प्रयास करते हैं। इसलिए यही आचार्य भगवान कह रहे हैं, अगच्छंस्तद विशेषाणां मन विज्ञस्य जायते अज्ञात तत् विशेषस्तु बद्धते न विमुच्यते। जैसे शरीर आदि पर पदार्थों के निमित्त से यह जीव क्या करता है, बाहरी ध्यान देता है। लेकिन जो आध्यात्म योगी रहते हैं वह निरंतर अपने स्वरूप में रहने का प्रयास करते हैं। जब जो भी व्यक्ति जिस पदार्थ का चिंतन कर लेता है वो उसी में तन्मय हो जाता है और उस अन्य पदार्थों से उसका उपयोग छूट जाता है। ये तो स्वाभाविक है। अध्यात्म योगी भी जिस समय अपने स्वात्मनिष्ठ हो जाता है उस समय उसका उपयोग शरीर आदि पर द्रव्य से उसका उपयोग छूट जाता है। उसके अलावा इसकी इष्ट अनिष्ट उसकी कल्पना भी नहीं होती और उसके निमित्त से राग द्वेष का भी अभाव हो जाता है। उस निमित्त से नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। तब यहाँ पर कहते हैं आत्म अनुभवी पुरुषों को किससे सुख होता है और दुख किससे होता है। सुख का आधार क्या है और दुख का आधार क्या है। परस्ततो दुख मात्मैवात्मा ततः सुखम् अतएव महात्मान स्तन्निमित्तं कृतोद्यमः। कहते हैं कि शरीर, धन, परिवार आदि अन्य पदार्थ आत्मा से भिन्न है। जो अन्य पदार्थ हैं अपने आत्मा से भिन्न हैं और आत्मा से जो भिन्न है उसको अगर अपना समझने लगे तो क्या होता है, उससे दुख होता है। और अपना द्रव्य है, अपनी वस्तु है, आत्मा ही अपना आत्मा है, उस आत्मा से ही उसको सुख होता है। कभी भी अपने घर में रहने के लिए आनंद आ जाता है और दूसरे के घर में चलो 5-10 मिनट एक आध दिन के लिए बात अलग है, लेकिन हमेशा रहने के लिए तो अपना घर ही अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से अपना शाश्वत सही आधार कौन है, अपना आत्मा ही इसका आधार है। इसलिए अपना आत्मा ही आधार है, उसी में इसको सुख है। इस कारण महान व्यक्तियों ने उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए ही प्रयास किए हुए हैं। और दुख का आधार तो परद्रव्य ही है, परद्रव्य अपना ही नहीं है और वो अपने आप छूट ही जाएगा और छूटने के बाद दुख ही दुख है। बड़े बड़े तीर्थंकर, त्रिशक्षलक आदि जो भी पुण्य पुरुष है उन सब ने क्या किया, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहने का ही पुरुषार्थ किया है और उसी का अनुष्ठान किया है और उसी के लिए निद्रा, प्रमाद, आलस आदि को त्याग करके कठिन तपस्या उन्होंने किया हुआ है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, देखो आत्मा का परमात्मा बनने में कष्ट क्यों होता है, इसमें परिश्रम क्यों लगता है। तो बात यह है, अपना स्वयं आत्मा तो परमात्मा बन सकता है, लेकिन इसने संपर्क किससे किया है, परद्रव्य से संपर्क किया है। अनादिकाल से मोह पिशाच के वशीभूत होकर वह स्व का अस्तित्व को भूल गया है
और परद्रव्य ही मेरा है ऐसा वह समझ रहा है, मतलब परद्रव्य का ही संपर्क कर रहा है, इसलिए उसको उस परद्रव्य से छुटकारा पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसने किसका संपर्क किया है? देखो, वास्तविक आत्मा शुद्ध है, चैतन्य स्वरूप की है, फिर भी अपने स्वरूप को भूल के परद्रव्य को अपना मान रहा है। देखो, संगत किससे किया है उन्होंने? परद्रव्य की संगत किया है। जैसे दूध शुद्ध है, दूध शुद्ध है, अगर दूध ने मीठा का संगत किया, चीनी का संगत कर दिया उसने, दूध खुद स्वयं मीठा ही है, लेकिन फिर भी चीनी का संपर्क किया, चीनी का सहवास कर दिया, दूध में और भी मिठास बढ़ जाता है। और अगर दूध ने नींबू का संपर्क कर दिया तो क्या हो जाता है कि इस दूध का अस्तित्व भी कम हो जाता है, सारा दूध फट जाता है, उसकी कीमत वैल्यू सब चला जाता है। इस प्रकार से इस जीव ने परद्रव्य का संपर्क करने से यह जीव अनादिकाल से दुखी हो रहा है, मोह जंजाल में फंस रहा है, इसलिए उसको खूब प्रयास करना पड़ रहा है। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर अपने आत्म स्वरूप में रहने का प्रयास करता है तो उसको दुख नहीं रहता, उसको तो आनंद ही आता है, उसको पुरुषार्थ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ता है। अब उसी को और भी कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदन्ति तस्य तत् न जातु जंतु साम्यप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। यहाँ पर कहते हैं कि चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है। किस कारण परिभ्रमण कर रहा है? मोह के कारण। जो मूर्ख अज्ञानी बहिरात्मा शरीर आदि उद्गल द्रव्य को अपने आत्मरूप से ही श्रद्धान करता जा रहा है, ऐसा बहिरात्मा को इस पुद्गल द्रव्य कभी भी उससे छुटकारा नहीं पा जाता है, क्योंकि निरंतर निरंतर अग्नि में और भी ईंधन डालते जाओ तो अग्नि भभकती जाती है। ऐसे ही यह जीव अपना उपयोग परद्रव्य में लगाएगा तो क्या करेगा? वह नरक तिर्यंच ऐसे दुर्गति में चतुर्गति में भ्रमण करेगा, और उस चतुर्गति से परिभ्रमण करते करते राग द्वेष बढ़ता ही रहेगा और ये पंच परावर्तन चलता ही रहेगा। लेकिन जो भेद विज्ञानी है वह तो क्या करेगा? भिन्न भिन्न समझ करके अपने आत्म स्वरूप में रहने का प्रयास करेगा। यहाँ पर आत्मा को घानी के बैल सदृश ये जन्म मरण के चक्कर में बहिरात्मा घूमता रहता है, तो इसलिए अपने को चतुर्गति में पंच परावर्तन में घूमना नहीं है, इसलिए अपने आत्म स्वरूप में आना जरूरी है। तो फिर यहाँ पर पूछते हैं आत्म ध्यान का फल क्या मिलता है? आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंद कश्चित् योगेन योगिनः। व्यवहार चारित्र से देखो, व्यवहार चारित्र में 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये सभी करना पड़ता है। और निश्चय चारित्र में तो ये बाह्य क्रिया करते, व्यवहार चारित्र को पालन करते करते अपने निश्चय चारित्र मतलब अपने आत्म स्वरूप में रहना, ये निश्चय चारित्र है। मतलब शुभ अशुभ दोनों क्रियाओं से निवृत्त होकर निश्चय चारित्र में रहता है, मतलब अपने स्वस्वरूप में रहता है। उसके सारे रागादि विकल्प से रहित होकर निर्विकल्प अपने अंतर में रहता है, बाह्य विकल्प जाल से भी अंतरंग में हो जाता है। तो इस प्रकार से वह जीव निरंतर अपने स्वरूप में रहने का ही प्रयास करता है। उसी के लिए और भी कहते हैं आनंदो निर्दह तुध्यम
कर्मेंधन मनारतम न चासो खिद्यते योगी बहिर्दुखेष्वचेतनः। जो आत्मध्यानी जीव है, आत्मध्यान का आनंद निरंतर बहुत कर्म में ईंधन को जलाता है, परिचय उपसर्ग को सहन करता है, तो परिचय जन दुख भी हो जाता है तो भी उस तरफ वो ध्यान नहीं देता है। देखिए, जैसे सुकोशल मुनि राजा है, भगवान पार्श्वनाथ जी है, गजकुमार मुनि जी है, सुकुमार मुनि है, अनेकों संत होके गए हैं, अनेक तीर्थंकर आदि होके गए हैं, वे सभी उनको भी कितना परिचय आ गए, उपसर्ग आ गए, तिर्यंशकृत, मनुष्यकृत, देवकृत और निसर्गकृत, सब प्रकार के उपसर्ग आ गए। लेकिन उपसर्ग को सहने किए उन्होंने बस अपने आत्म स्वरूप में ध्यान देने लगे। बस उन्होंने ये जान लिया, जहाँ मेरा शरीर ही नहीं है तो उसके तरफ ध्यान क्यों देना है। अपने आत्म स्वरूप में ध्यान देने लगे तो उससे क्या हो गया कि उनका द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के तरफ ध्यान ही नहीं था, इसलिए उनका मन अपने अंतरंग में था। इसीलिए जो भी आध्यात्म योगी थे, बाह्य परिचय से उन्होंने परिचय जय कर लिया। परिचय जय कर लिया मतलब वे समझते थे तपस्या तो करना ही पड़ेगा, सहज ही कुछ भी कार्य करो तो कार्य करते समय कष्ट तो सहन करना ही पड़ेगा। कष्ट सहन किए बिना आत्म शांति, सुख, फल प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि हीरा चमकता है घिसने के बाद, मेहंदी रंगी जाती है पिसने के बाद, और आम पकता है तपने के बाद, ऐसे आत्मा भी शुद्ध हो जाता है तपने के बाद। तो इसीलिए तपस्या तो करना ही पड़ेगा। अंतरंग तप, बहिरंग तप करते समय उनका ध्यान अपने अंतरंग में रहता है, अपनी ओर रहता है। तो अपनी ओर जब रहेगा तब उनका ध्यान बाहर नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर यही कह रहे हैं, कर्म शत्रु बलवान है, कर्म शत्रु बलवान है, दुख देगा ही देगा। वो अपना काम करेगा और ये अध्यात्म योगी है, वो अपना कार्य करते रहेंगे। इधर अपना पुरुषार्थ अपन करेंगे, कर्म का पुरुषार्थ कर्म करेंगे। अगर हम अपना पुरुषार्थ करेंगे तो वो अपने आप ढीले हो जाते, कर्म अपने आप ढीले हो जाते हैं। तो इसीलिए योगी पुरुष उपसर्ग आदि से वे खेद खिन्न नहीं होते हैं। और यही कहते हैं, मुक्ति की इच्छुक जो मुमुक्षु है वो क्या करते हैं, कहते हैं अविद्या भी दुरम ज्योति परम ज्ञानमयम महत् तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्दृष्टव्यम मुमुक्षु भी। कितनी अच्छी बात पूज्य पदाचार्य बोल रहे हैं। हाँ देखो, ऐसे महान आत्मा, अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति, इन्हें प्रकाश देने वाली, वे जी मोक्ष की जो अभिलाषा जो होते हैं, वे क्या करते हैं, अपने आत्मा ज्योति के विषय में कुछ बात करना है, कुछ ज्ञानियों से पूछना चाहिए। और अगर कुछ ढूंढना है, कुछ पाना है तो अपने आत्मा के बारे में ही प्रयास करना है। कुछ देखना है तो अपने आत्मा को ही देखना है, बोलना है आत्मा से बात करना है, कुछ पूछना है अपने आत्मा से पूछना है। मतलब अपने स्वयं को, आत्मा को ही प्रश्न करना है, खुद को देखना है, खुद को पूछना है। सवाल अपन क्या कर रहे हैं, अपने को बातचीत करना है तो बाहर लोगों को ढूंढते हैं, कहीं घूमना है तो बाहर जाते घूमने के लिए। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, अरे भ्रमण करो, अपने आत्म भ्रमण करो, आत्मा का चिंतन करो, आत्मा से प्रश्न पूछो। किसके बारे में प्रश्न पूछना है,
अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में पूछना है। अपनी प्रॉपर्टी किस प्रकार स्थिर रहेगी, किस प्रकार से बढ़ेगी, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में करना है। दूसरों की प्रॉपर्टी लेके अपने को क्या लाभ है। तो इसलिए यहाँ पर पूज्यपाद आचार्य कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। अरे हे भव्यात्मन, जो कोई मोक्ष के अभिलाषु है, जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु मतलब मोक्तुम इच्छा, जिसको मुक्त होने की इच्छा है, वह निरंतर किसके बारे में, अपने आत्मस्वरूप के बारे में ही ध्यान करेगा, उसी का चिंतन करेगा, उसी में रममान हो जाएगा। फिर आगे आचार्य भगवान कहते हैं, चलो ये सब बता रहे, इसका निष्कर्ष, इसका सारांश क्या है। तो कहते हैं, जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्व संग्रह यदन्य दुच्यते किंचित सोस्तु तस्सेव विस्तरः। कहते हैं आत्मा अन्य है और शरीर पुद्गल आदि द्रव्य पृथक अन्य है। इस प्रकार से यह आत्म तत्व का संक्षिप्त सार है। जो कुछ अन्य बात इस विषय में करना है वो संक्षेप सार विस्तार इसी का ही कथन है। मतलब यहाँ पर जीव चैतन्य स्वरूप अमूर्तिक अविनाशी द्रव्य अलग है और पुद्गल मूर्तिक विनाशिक जड़ द्रव्य जीव से भिन्न है। आध्यात्मिक तत्व का सारांश ही इतना है, आध्यात्मिक विषय है कि जो कुछ भी कहा जाता है सारांश इसी का ही और इसी का ही विस्तार है। अब अपन देखते हैं इस तीन लोक में, ये रंगीली दुनिया में है क्या, जीव और अजीव, इसी का ही विस्तार है। इसके अलावा इस लोकाकाश में, इस रंगीली दुनिया में कुछ है ही नहीं है। इसीलिए श्रद्धा विश्वास जो करना है कि जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये छह द्रव्य है और जीव और अजीव का ही जीव अजीव आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष, ये क्या है, सात तत्व है। जीव अजीव का ही खेल चल रहा है। इस नाट्य भूमि में जीव और अजीव यही कृतिकार है, यही कलाकार है, यही इन्हीं का चित्रपट चल रहा है। दो ही पात्र है, जीव और अजीव। इन दो के पात्र के द्वारा ही ये हमारा पूरा संसार जाल चल रहा है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं चलो परिणमन हो रहा है। ये पर्यायों का जो भी चल रहा है, उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत, निरंतर परिणमन हो रहा है। अगर जो भी मुमुक्षु हैं, जो भी शाश्वत सुख को चाहते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए, अपने आत्मद्रव्य के तरफ ध्यान देना चाहिए। पज्जय मूढ़ा पर समया, अगर वो बाह्य पर्याय के तरफ ध्यान देगा, उसी को पर्याय को ही शाश्वत समझेगा, तो कभी भी सुखी होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हे भव्यात्मन, तुम अपने आत्मद्रव्य दृष्टि के पर ध्यान देना। जगत में यही विस्तार जो है, जीव और अजीव दो ही है, इसी का यह सब विस्तार फैला हुआ है। इसलिए आचार्य भगवान लास्ट में यही समझा रहे हैं, इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान मानापमान समतां स्वमतात वितन्या मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वनेवा मुक्ति श्रियम निरुपमा मुपयाति भव्यः। पूज्यपाद आचार्य स्वामी कहते हैं, इस शास्त्र अध्ययन का फल का प्रतिपादन करते हैं। हे बुद्धिमान भव्य पुरुष, इस इष्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी तरह से अध्ययन करके अपने मंतव्य से सम्मान अपमान समता भाव को फैला करके एकांत मान्यता रूप आग्रह को त्याग करो और जो भी अपना स्वरूप निर्जन स्थान जो है अनुपम मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर इष्टोपदेश में आचार्य भगवान निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को दृष्टि में रखकर आत्मा शरीर प्रतिपालन
उसका अव्रत के फल क्या है, धनार्जन का परिश्रम क्या है, इंद्रिय सुख जो दुख का कारण है, मोह से समृद्ध जो भी आत्मा परिभ्रमण कर रहा है, भेद ज्ञान का उपाय क्या है, उसका फल, ये सब कुछ अच्छी तरह से जो भी बता दिया है। और इसीलिए यहाँ पर आचार्य भगवान बस यही कहा है कि अज्ञान निवृत्ति हो जाए, हे का त्याग हो जाए, उपादेय का ग्रहण हो और उदासीन रूप अवस्था को प्राप्त होकर क्रम से परंपरा से निर्वाण अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए निरंतर अपने को चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि श्वास श्वास में जिन भजो वृथा श्वास ना खोय, श्वास श्वास में जिन भजो वृथा श्वास ना खोय, ना जाने इस श्वास का फिर आना हो या न होय। देखो अपन इस समय में श्वास ले रहे हैं, तो यहाँ पर हर प्रत्येक श्वासोश्वास में अपना आत्मा का चिंतन करो, भगवान देव गुरु शास्त्र का चिंतन करो, अपना उपयोग अपने में लगाओ, अपना उपयोग शुभ में लगाओ, मतलब हमारा उपयोग बाहर न जाए, पापों में न जाए। इसलिए निरंतर इसको कंट्रोल, 5 इंद्रिय मन को कंट्रोल करके अपने आत्म स्वरूप में लीन रहने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि अभी श्वास ले रहे हैं, ये श्वास ले लिया, फिर आगे का श्वास लेंगे कि नहीं ये निश्चित नहीं है, समय अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि निकल गया वो समय वापसी नहीं आता। समुद्र का लहरें जो निकल गए और फिर वापस नहीं आ जाते हैं। इसीलिए अपने को निरंतर पुरुषार्थ करना है, और वो पुरुषार्थ भी कहाँ करना है, अपने स्वरूप में पुरुषार्थ करना है, अपनी निज प्रॉपर्टी में पुरुषार्थ करना है। और वो निज प्रॉपर्टी कहाँ है, सुख कहाँ है, तेरा सुख तुझ में ही रहा, ऐसा जिनवर ने कहा, आ निज में आ ओ मेरी चेतना, आ निज में आ ओ मेरी चेतना। हे भव्यात्मन, हे चेतन स्वरूपी, तुम बाहर मत जाओ, तुम अपने में ही रह जाओ, तेरा सुख अपने स्वयं में ही है, तुम बाहर मत ढूंढो और अपने आत्म स्वरूप में आकर अपने अविनाशी शाश्वत सुख को पाओ। इस प्रकार से इष्टोपदेश ग्रंथ में 51 श्लोक है। पूज्यपाद आचार्य श्री ने 51 श्लोक में पूरा समयसार गर्भित अध्यात्म का अवलोकन करा दिया है। इसलिए अपने को आनंद से रहना है, शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है, अपने स्वरूप की प्राप्ति करना है। ओम नमः। बोले 24 भगवान की जय। बोले गुरुदेव श्री आचार्य रत्न बाहुबली मुनि महाराज जी की जय हो जय।